खेल दिलचस्प हो गया है। रानी की जान है राजा में, राजा की जान उस राज में, और वो राज उस प्यादे के सीने में दफन है। एक बार सरताज नाम के प्यादे से हमें वो राज मिल जाए तो राणा जी गिरेंगे, उसके बाद कौन गिरेगा? गायत्री। ये खेल हम पहले बाजी जीतने के लिए खेलते थे, लेकिन अब बात हार जीत से बहुत आगे जा चुकी है। अब हमें खेल बाजी जीतने के लिए नहीं खेलना है, अब हमें पूरी बिसात ही पलट देनी है। अब हम गायत्री को हराना नहीं चाहते, हम उसकी खुशियों को, उसकी जिंदगी को उजड़ते हुए देखना चाहते हैं। नए साल के उगते सूरज के साथ साथ राणा जी और गायत्री की खुशियों का सूरज डूब जाएगा हमेशा के लिए। क्या हुआ राणा जी? आप बड़े राणा जी की तस्वीर के आगे क्या कर रहे हैं? वही जो बचपन से करते आए हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश। गायत्री, हमें बहुत गर्व है कि हम बड़े राणा जी के बेटे हैं। हम हमेशा उनके जैसे बनना चाहते थे, उनकी तरह खड़े होना चाहते थे, बैठना चाहते थे, बात करना चाहते थे, चलना चाहते थे। बचपन में हम उनसे कहा करते थे कि एक दिन हमारा कद उनसे ऊंचा होगा, और वो हमें अपने कंधों पर बैठाकर हमें कहते थे कि एक दिन क्यों, आज से ये आपका कद हमसे ऊंचा हो गया इंद्र। और कल जो महल में हुआ, हमारे मेहमान ने रागेश्वरी के साथ जो किया, उससे हमें समझ में आया कि हमारा कद उनसे ऊंचा क्या, उनके कभी बराबर ही नहीं हो सकता। जो राजा अपने ही महल में जुल्म ना रोक सके, उसे राजा कहलाने का अधिकार ही नहीं है। राणा जी, सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, किसी ना किसी कोने में अंधेरा रह ही जाता है। कल जो कुछ भी हुआ, उसमें आपकी कोई गलती नहीं। गलती है गायत्री, वो आदमी हमारा मेहमान था। जश्न में इतने सारे मेहमान आए थे, आपको कैसे पता चलेगा किसके मन में क्या पाप छिपा है? आपका काम है न्याय देना, जो आप दे रहे हैं राणा जी। और इस हादसे से जितने आप परेशान हैं, शायद इतना तो रागेश्वरी भी नहीं है। हम आपका मतलब नहीं समझे। पता नहीं राणा जी, कभी कभी लगता है उस पत्थर की आंख वाले की बातों में कोई सच्चाई तो नहीं है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं गायत्री? रागेश्वरी चाहे जैसे भी हो, कोई भी औरत इतना नीचे नहीं गिर सकती कि सारी दुनिया के सामने अपनी इज्जत का तमाशा बनाकर रख दे। और आपने खुद देखा कि वो पत्थर की आंख वाला कितना घटिया आदमी है। नहीं, उसे सजा मिलेगी। उसके साथ साथ सजा आपको भी तो मिल रही है राणा जी। आप अपने हाथों से उसे मार डालने वाले हैं। आप एक राजा हैं, आपका काम है सजा सुनाना, सजा देना नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कहीं जल्दबाजी में आपके हाथों कोई अन्याय ना हो जाए। आप परेशान मत हो,
हम जो कर रहे हैं वही इंसाफ है। जी राणा जी, आप राजा हैं, आप बेहतर जानते होंगे कि क्या न्याय है और क्या अन्याय है। अरे बड़ी रानी माँ, आप कहाँ जा रही हैं? पूजा कक्ष में जा रहे हैं। वो बड़े दरबार में हाजिरी लगाने से पहले दरवाजे पे अर्जी देनी पड़ती है, बस वही करने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी रानी माँ, हमें आदेश है कि आपको बाहर नहीं जाने दिया जाए। कितने भी पहरे लगा लो बेटे, ये प्राण पखेरु तो जल्दी उड़ जाएंगे, उन्हें नहीं रोक पाओगे। हाँ, इस बूढ़े शरीर को भगवान की प्रार्थना करने से रोक सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कर्म हमारे धर्म से बड़ा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर तुम चिंता मत करना, किसी को प्रार्थना करने से रोकने का तुम्हारा पाप हम अपने सर पे ले लेंगे, ठीक है? रुकिए रानी माँ, मैं आपको ले चलता हूँ। आइए बड़ी रानी माँ। महाराज, प्रार्थना के बिना तो ये जलबिन मछली हो गई है। इनका दिमाग तो पूरी तरह से चला गया है कोकिले। कैदी राणा जी से मिलने की जिद करेगा किसी भी हालत में। इस कैदी की मुलाकात राणा जी से नहीं होनी चाहिए। जी। जिंदगी में कोई राज हमेशा राज नहीं रहता। इस राज को पर्दे में रखने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। जो राज राणा जी की जिंदगी और अमीर कोट की खुशियों पर ग्रहण लगा सकता है, वो सरताज की मौत के साथ हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। वन की ओर चले रघुराई, वन की ओर चले रघुराई। यहाँ तू क्या लेने है आई? सरताज जेल पहुंच गया, अब मुझे क्या करना होगा? कलयुग में है बहुत खराबी, वो काना है राज की चाबी। सरयू धारा मुड़ नहीं जावे, जिसे फसाया उड़ ना जावे। पंचवटी में प्रेम का पौधा, उस काने से करेंगे सौदा। कल उसे ये मन का धुल जाएगा, राज बताया खुल जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बड़ी रानी माँ, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि मुझे उससे जाके मिलना होगा, और अगर हाँ तो मैं वहां तक पहुंचूंगी कैसे?
सूर्पनखा की समझ ना आवे, उसकी मैया क्या समझावे। दुष्ट कटल मूर्ख अज्ञानी, क्या पड़ेगी दुष्टता हमें सिखानी। प्राण जाए पर बचन न जाए। कल तक तो आपके गले से आवाज नहीं निकल रही थी सासू माँ। आज जोर जोर से आप चौपाइयां गाई जा रही हैं। सुना था दिए की लौ बुझने से पहले बहुत चमकती है, पर लगभग बुझने के बाद इतना चमकती है, ये आज पहली बार देखा है। बहू रानी, हम नहीं जानते कि उसने हमारी सांसों की तार दोबारा किस लिए जोड़ दी। हम इतना ही जानते हैं कि आज से इन तारों पर उसी की धुन बजेगी। जोगन का लिबास तो नहीं, पर आप हमें जोगन ही मानिए। हम जानते हैं कि आपको, राणा जी को, गायत्री रानी को हम पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमारे मन में एक ज्योत जल उठी है। अब तो ये ज्योत मन के सब पापों को जलाकर खाक कर देगी। हमें अपने कमरे में ले चलिए। राजमाता चाहती है कि मैं मर जाऊं और मेरे साथ साथ मेरी चिता में वो राज भी जल जाए। मैं इस धोखे के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं भले ही मर जाऊं, पर वो राज हमेशा जिंदा रहेगा। पर कैसे? तुम तो यहाँ बंद हो, ऐसे में कर भी क्या सकते हो तुम? पहरा इंसानों पर लगता है, आवाजों पर नहीं। मैं बाहर नहीं जा सकता, पर मेरी आवाज तो बाहर जा सकती है। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। सुनो, वो पत्थर की आंख वाला कैदी सवेरे से उल्टियां कर रहा है। जल्दी जाओ और उसके लिए कोई दवाई लेकर आओ। प्रणाम माँ। गायत्री बोल रही हूँ। नए साल की शुभकामना। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
और बाबूजी? और गोपाल और नवेली? नवेली पढ़ाई वढ़ाई करती है कि नहीं? अच्छा मैं उफ, एक मिनट सुनो, दूसरी चाय ले आओ। चाय गिर गई मुझसे। और बताओ। माँ, मैं बस थोड़ी देर में टेलीफोन करती हूँ, रखती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? जी वो चाय गिर गई। कोई बात नहीं। रानी साहिबा, ये कागज कहीं आपके काम का तो नहीं? शुक्रिया। मेरे पास कुछ ऐसा सच है जो इस महल में तूफान ला सकता है, भाग्य बदल सकता है, इस महल का और राजा का। सच जानना चाहती हो तो बिना किसी को बताए आकर मुझसे अकेले मिलिए। सरताज। हम दोनों को अकेला छोड़ दिया जाए और याद रहे, यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। यहाँ आपने अकेले आकर सही किया। सही और गलत का फैसला मैं आपकी बात सुनने के बाद करूंगी। आप बहादुर हैं और समझदार भी। आप वाकई रानी बनने योग्य हैं। मैं यहाँ अपनी झूठी तारीफें सुनने नहीं आई हूँ, सच सुनने आई हूँ। जो आप मुझे बताना चाहते थे, क्या है वो सच? और राणा जी का उससे क्या लेना देना है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप राणा जी को बचाना चाहती हैं तो आपको मुझे बचाना होगा। मुझे मालूम ही था आप मुझसे अपनी माफी की फरियाद मांगेंगे, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, वरना समझिए कि हमारी मुलाकात यहीं खत्म हुई। अगर तुमने राणा जी को नहीं रोका तो उनके हाथों एक बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। पाप? आप पाप की बातें कर रहे हैं? पाप आपने किया और आप ये सारी बात अब राणा जी पर डाल रहे हैं। मुझे कभी यहां नहीं आना चाहिए था। तुम जैसे इंसान पर मुझे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए था। आपको राणा जी का फैसला बदलना ही होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि अनजाने में एक बेटे से अपने पिता की हत्या हो जाए। आपकी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की? आप पर मैंने राय भर भरोसा क्या कर लिया? आपने तो पहाड़ भरा झूठ बोल दिया मुझसे। इतनी गंदी, इतनी घटिया बात आप कर भी कैसे सकते हो? झूठों के बाजारों में सच सुना नहीं जाता, और जो सच है वो लोग सुनना नहीं चाहते। आपका सच तो कल ही रागेश्वरी ने सबको बता दिया था। अब उससे बड़ा सच आपके बारे में हो भी क्या सकता है? पैर में जब कांटा चुभ जाए तो चोट कांटे को नहीं पैर को लगती है। अगर वो लड़की सच कह रही होती तो जो खर्चों के निशान मेरे चेहरे पर थे उससे कई ज्यादा जख्म उसके शरीर पर होने चाहिए थे। एक लड़की अपने बारे में इतना झूठ क्यों बोलेगी? मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। एक और झूठ। साजिश? कौन करेगा साजिश? किसको आपसे तकलीफ है?
कौन है आपका दुश्मन? जवाब दीजिए। कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? कौन है आपका दुश्मन? राजमाता, क्योंकि वो जानती है इस रात से आमिर कोट बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो मुझे और इस राज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती है। बस, आप जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। गलती हो गई मुझसे कि मैं यहां आई। लगा कि आप कुछ सच बताने वाले हैं। गलती हो गई। जरा सोचिए, राजमाता मुझ जैसे आम आदमी से अपने कमरे में बुलाकर मिलती है, और जब आप आई तो उन्होंने मुझे तुरंत जाने के लिए कहा। राजमाता के पास राणा जी की एक बचपन की निशानी है, एक देवी मां का तावीज। तो वो किसी के पास भी हो सकता है। जब आप वो तावीज खोलकर देखेंगी तो उस पर मेरा नाम मिलेगा। क्या ये भी किसी के पास होता है?